हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम हैं श्री वृंदावन धाम में। श्री वृंदावन धाम की जय। और आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो चलिए भगवान के करते हैं अद्भुत दर्शन। हरि बोल। हरि श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो सर्वप्रथम आप दर्शन कर रहे हैं शील प्रभुपाद समाधि स्थान के। जय हो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर शील प्रभुपाद के चरण चिन्हों के आप दर्शन करें। हरी बोल। तो कैसे लगे आपको भगवान के दर्शन कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। अभी हम लेकर जा रहे हैं आपको भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाने के लिए। तो नरसिंह देव के आपको कराएंगे दर्शन, क्योंकि आज है उनका प्राकट्य दिवस। और सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं वृंदावन धाम में हूँ। चश्मा अंदर होना चाहिए। हरी 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 बोल। हरे कृष्णा। तो प्रभु हमारे को लेकर जा रहे हैं। स्कूटी प्रभु ने ले ली है, तो हम रेंट करके स्कूटी जा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पर, अगर आपने एक्सप्लोर करना है एक स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम जाते जाते सबसे पहले पहुँचे हैं रामताल। तो बहुत ही पौराणिक प्लेस है, सौबरी ऋषि से लिंक्ड है। तो चलिए आपको अंदर जाके दर्शन करवाते हैं। हरी हरी। बहुत ही सुंदर स्थान है और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं सौबरी ऋषि के। तो ये वही स्थान है जहाँ पर सौबरी ऋषि ने तपस्या की थी, तो उनकी तपोस्थली है। अभी आपको रामताल कुंड के हम दर्शन करवा रहे हैं। जय हो हरी हरी बोल। तो ऐसी मान्यता है कि ये जो कुंड है ये 2500 साल पुराना है, लगभग 2500 साल पुराना। जब गरुड़ देव सभी अन्य सांपों को आहार के रूप में लेने लगे, तो उस समय शेषनाग जी ने संकेत दिया कि आप सभी सर्प जाइए और सौबरी ऋषि के पास संरक्षण में रहिए। तो उस समय इसी स्थान पर सौबरी ऋषि के पास सभी सांपों ने पनाह ली ताकि उनकी रक्षा हो पाए। जब सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उस समय मछलियों को प्रजनन करते देख उनकी भी विवाह की इच्छा प्रकट हुई। तो वो फिर जो उस समय के राजा मंधाता थे, उनकी जो 50 पुत्रियां थी, उनके साथ उनका विवाह हुआ और लगभग 5000 पुत्रों का जन्म हुआ। तो उसके बाद वो फिर से उन्होंने वैराग्य लिया और इस स्थान पर आकर लगभग 1000 साल तक तपस्या की। उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और इसी के साथ ही यहाँ रामताल जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं, ये अद्भुत स्थान हमारे को दर्शन करने को मिला। हरी बोल। चलिए रामताल के बाद अब जा रहे हैं खादिर वन, आपको उधर दर्शन करवाते हैं। हरी हरी। गर्मी ज़्यादा नहीं है क्योंकि भगवान ने ऊपर बादल तो ले आए। तो अभी गन्ने का रस पी के रिचार्ज होकर चलते हैं आगे और दर्शन करेंगे। पर ग्लास का साइज देखो, इतना बड़ा ग्लास, आधा लीटर से भी ज़्यादा है ये। हरी वो हरी हरी। तो हम पहुंच चुके हैं खादिर वन। खादिर वन की जय। खादिर वन ब्रज के जो 12 वन है, उनमें से सबसे छोटा वन खादिर वन है। और वरा पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जो भी एक बार खादिर वन आ जाए वो मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हरी बोल। तो आप भी अपने जीवन में अवश्य एक बार तो खादिर वन आए। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा विनोदी लाल जी के मंदिर के, जो कि खादिर वन में है। हरी हरी बोल। तो चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर उनके प्रतिभू विग्रह हैं। हरी हरी। तो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं श्री श्री राधा विनोदी लाल जी के। जय हो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल। तो अभी आपको दर्शन करवाते हैं शिला लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटीर के। जय हो। ये आप भजन कुटीर के दर्शन कर रहे हैं शिला लोकनाथ गोस्वामी और शिला भूगर्भ गोस्वामी जी के। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और यही वो स्थली है जहाँ पर शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी की दीक्षा हुई थी शिला लोकनाथ गोस्वामी से। जय हो। तो उनकी भी आपको भजन कुटीर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ साथ ही में शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो भजन कुटीर है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। हरी हरी। यहाँ पर मंदिर के साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं संगम कुंड के। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाल संग जल क्रीड़ा करते थे। हरी बोल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। हरी बोल। तो पहुँच चुके हैं नंदगांव के नरसिंह देव मंदिर। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। जय हो। आप बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं नरसिंह देव भगवान के, वरादेव जी के, श्री गौर निताई के, जगन्नाथ जी के और षडभुज महाप्रभु के। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। जय हो। ये वही विग्रह हैं जिन्हें नंद बाबा जी सेवा किया करते थे। तो गर्ग मुनि के कहने पर वो नरसिंह देव को लेकर आए थे ताकि भगवान श्री कृष्ण पर कोई भी असुर आक्रमण ना करे, हमला ना करे और उनकी रक्षा होती रहे। तो इस भाव से वो लेकर आए थे। वात्सल्य रस में थे नंद बाबा। हरी हरी। और यहाँ पर नरसिंह देव आप देख सकते हैं मुस्कुरा रहे हैं। ये हैं वरादेव जी। इनकी भी सेवा नंद बाबा ही किया करते थे। षडभुज महाप्रभु के बहुत ही सुंदर दर्शन। और नरसिंह देव तो बहुत ही ज़्यादा अनोखे हैं। जय हो। तो यहाँ ऐसा मानना है, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उन्होंने बताया कि यशोदा मैया को डर लग रहा था कि कहीं नरसिंह देव से जो लाला हैं वो भयभीत ना हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की और नरसिंह देव यहाँ पर फिर मुस्कुराने लगे। जय हो। तो आज भी आप देख रहे हैं नरसिंह देव बहुत ही सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। और श्री गौर निताई के भी बहुत ही सुंदर यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जय हो। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री वरादेव की जय, श्री गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय। रास्ते में ओले पड़ने शुरू हो गए। ओले। हरी हरी। अभी हम गिरिराज जी जा रहे हैं नरसिंह देव के दर्शन करने और रास्ते में ही ओले पड़ने शुरू हो गए। मौसम एकदम ठंडा हो गया। अभी बहुत गर्मी हो रही थी तो बहुत तेज ओले पड़ रहे थे और एकदम से अभी बारिश रुक भी गई है और हम पहुंच चुके हैं प्रेम सरोवर। हरी बोल। तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन कर रहे हैं प्रेम सरोवर के। तो इसके पीछे बहुत ही सुंदर लीला है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और अन्य सखाओं के साथ यहाँ पर आए स्थान पे। तो उस समय श्रीमती राधा रानी के कानों के पास एक मधुमक्खी बार बार आकर भिन्न भिन्न कर रही थी। तो उन्हें बहुत तंग कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल को बोला कि जाओ इसे भगा दो। तो मधुमंगल उसको भगाते भगाते दूर ले गए और वापस आकर बोले कि मधु भाग गया। तो मधु नाम सुनकर श्रीमती राधा रानी को लगा कि मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो उनको एकदम से विरह भाव प्रकट हुआ और उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उसी भाव के जो आवेश में आकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी श्रीमती राधा रानी ओझल हो गए और उनको भी विरह भाव आने लगा। तो दोनों की प्रेम की अश्रु की धारा से ये प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। हरि बोल। तो आप प्रेम सरोवर के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन कर रहे हैं। आइए आचमन करते हैं प्रेम सरोवर का। जय हो। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के अश्रुओं से बने। हरि बोल। प्रेम सरोवर की जय। तो अभी हम गिरिराज जी पे पहुंच चुके हैं। हरि बोल। और ये हम हैं राधा कुंड पे। जय जय। तो आप दर्शन कर रहे हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटीर के। हरि। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। जय हो। आप दर्शन कर रहे हैं त्रिभुवन के सर्वोच्च तीर्थ श्री राधा कुंड के। जय जय। श्री राधा कुंड की जय। राधा कुंड की जय।
राधा रानी की। आप एक बार मौसम देखिए, हल्की हल्की बारिश, बिजलियां कड़क रही है, नरसिंह देव आ रहे हैं, हरी बोल। राधा कुंड के तट पे ही आप दर्शन कर रहे हैं जानवा माता के बैठक के, हरी बोल, जानवा माता की जय। ऐसी बहुत सारी स्थलियाँ यहाँ पर श्री राधा कुंड पर हैं। तो अभी आज नरसिंह चतुर्दशी है, आपको हम गिरिराज जी पर दो नरसिंह देव के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, तो हम जाकर आपको उधर के दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हरी हरी बोल। और इस तरीके से हम परिक्रमा लगाएंगे। अभी तो हम स्कूटीज़ पर है क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे अभी रिमझिम बारिश है, तो इसमें चलते हैं, फटाफट दर्शन करते हैं और फिर चलेंगे वृंदावन धाम। जय हो। तो अभी स्कूटी पे ही है हम, और स्कूटी पे गिरिराज जी की एक तरीके से परिक्रमा भी हो रही है, क्योंकि कुचड़ी के लोटा बाबा के पास ही नरसिंह देव का मंदिर है और एक मानसी गंगा के पास है। तो चलिए चलते हैं, उनके दर्शन करेंगे, साथ में परिक्रमा भी कर रहे हैं। जय गिरिराज महाराज की जय। ये आप दर्शन कर रहे हैं ग्वालियर टेम्पल के। यहाँ पर हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज द्वारा संचालित ये मंदिर, बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ पर हो रही है और बहुत सुंदर दर्शन आपको करने को मिलेंगे। ऐसे ही चलते चलते हम पहुंचेंगे आगे कुसुम सरोवर। जय जय। बारिश के मौसम में यहाँ की अलग ही ब्यूटी दिखती है। श्री श्री कुसुम सरोवर की जय। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर करने को मिल रहे हैं। यहाँ पर उद्धव जी गुलमलता के रूप में सदैव वास करते हैं। कुसुम सरोवर से थोड़ा सा आगे जब आप परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ता है नारद कुंड, और देखिए कितने ज्यादा सुंदर दर्शन है यहाँ पे। वृंदा देवी ने जब नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन दिया था तो वो इसी स्थान पे दिया था और उन्हें बताया था कि जाइए कुसुम सरोवर में जाकर स्नान कीजिए। तब उनको नारदी सखी का रूप मिला और उन्होंने भगवान की लीला में प्रवेश किया। जय हो। तो चलिए यहाँ पर अंदर आपको दर्शन भी करवाते हैं। हरी हरी। तो यहाँ पर आप नारद मुनि के दर्शन कर रहे हैं। जय हो। 4 कुमार भी है यहाँ पे, साथ ही आपको दर्शन करवाते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरी हरी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भगवान। जय हो। यहाँ पर नारद मुनि के बड़े विग्रह भी हैं। जय हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, हाथ में वीणा है इनके। जय जय। यूजुअली जो नारद कुंड है वो मिस हो जाता है, तो इसीलिए हमने अंदर आके आपको दर्शन करवाए। बाकी स्थानों को थोड़ा जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे क्योंकि हमने नरसिंह देव के दर्शन करने हैं और उसके बाद वृंदावन निकलना है। तो जल्दी प्रणाम करते हैं और चलते हैं। हरी हरी। तो ये सामने श्यामवन है, नारद कुंड से थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में श्यामवन और अंदर ग्वाल पोखरा भी है। तो अब आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे, बाहर से दर्शन करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किलोल कुंड है, यहाँ पर भगवान जल क्रीड़ाएं करते थे गोप सखाओं के साथ। जय हो। तो यहाँ अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर है गिरिधारी गौड़िया मठ, तो यहाँ पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है। जय हो। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आएगा दान घाटी। तो अभी हम इधर से लेफ्ट हो रहे हैं और आगे आएगा चंद्र सरोवर। तो आप इस साइड जाएंगे तो दान घाटी आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी परिक्रमा में यहाँ पर चंद्र सरोवर के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तो क्या होता है कि जब हम दान घाटी की ओर से जाते हैं ना तो चंद्र सरोवर मिस हो जाता है, लेकिन अगर आप ये बड़ी वाली परिक्रमा लगा रहे हैं एकदम बाहर से, तब आप चंद्र सरोवर के भी दर्शन कर पाएंगे। तो जैसे नारद कुंड के हमने आपको दर्शन करवाए, तो चंद्र सरोवर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं चंद्र सरोवर के। जय हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरोवर है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो यहाँ पर वसंत का जो रास होता है तो यहीं पर वो लीला होती है। और जो चंद्रमा है वो ऐसे पूर्णिमा का चंद्र जो होते हैं वो देखते ही रहते हैं, तो वो एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। और यहाँ इसी सरोवर में क्या होती है, आसपास रास लीला। और चंद्र सरोवर के जस्ट सामने है सूर्य कुटीर, जहाँ पर सूरदास जी की भजन कुटीर भी है। यहाँ पर आप सूरदास जी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। जय हो। और साथ ही है इनकी भजन कुटीर। तो यहाँ पर आप उनकी भजन कुटीर के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण के लिए पद लिखा करते थे जिनमें उनका गुणगान था। और वो अंधे होने के बावजूद भी भगवान की सेवा में पद लिखा करते थे। बहुत ही सुंदर। तो आप जब अगली बार गिरिराज जी आएँ तो चंद्र सरोवर और यहाँ पर सूर्य कुटीर के दर्शन अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको दर्शन करवाएंगे। और जनरली जो परिक्रमा मार्ग में प्लेसेस छूट जाती है तो उनके दर्शन हम आपको अभी करवाने वाले हैं। और जो प्लेसेस तो आप दर्शन कर ही चुके होंगे, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड,
तो उनको हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं, और बाकी हम अंदर वाली प्लेसेस जो मिस हो जाती है, जैसे चंद्र सरोवर हो गया और नारद कुंड हो गया, तो उनको हम इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हरी हरी, तो हम पेठा गांव पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने श्री चतुर्भुज नारायण के। हरी बोल। तो ये भी जनरली मिस हो जाते हैं जब आप परिक्रमा लगाते हैं, तो अभी हम बहुत बड़ी परिक्रमा लगा रहे हैं, यानी एकदम आउटर्स में। आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं नारायण सरोवर के। जय हो श्री चतुर्भुज नारायण की जय। तो चलिए अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। चलिए प्रथम दर्शन करते हैं हम शिव जी के। तो आप यहाँ नंदीश्वर और शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। जय हो वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। हरी हरी। तो यहाँ पर चतुर्भुज नारायण के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन है। तो आप जब भी पैठा गाँव आएँ तो यहाँ अवश्य इनके दर्शन करें। अंदर वीडियो या फोटो अलाउड नहीं है, तो आपको हम दर्शन नहीं करवा सकते। तो आप इधर आएँ तो अवश्य करें। हरी हरी। और सच बता रहा हूँ, भगवान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम श्रीनाथ जी जैसे लगते हैं, और है भी चतुर्भुज नारायण। हरी बोल। नारायण सरोवर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर वो मंदिर है जहाँ पर वो कदम वृक्ष है, जिसको भगवान ने ऐंठा था, यानी जोर से कस के पकड़ा था, जिसकी वजह से वो मुड़ गया था। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के, राम दरबार के और श्री राधा कृष्ण के। हरि बोल। और इधर साथ ही यहाँ पर आज भी प्रिजर्व करके रखा है उस पेड़ को जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ऐंठा था। चंद्र सरोवर की लीला आती है कि वहाँ पर जब महारास हो रहा था तो वहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उस समय जो गोपियाँ हैं वो ढूंढते हुए इधर आते हैं इस स्थान पर, और ये जो कदम वृक्ष है जिसका आप अभी दर्शन कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि भगवान कहाँ पर है, तो ये कदम बता देते हैं कि यहीं पर भगवान छुपे हुए हैं। तो भगवान फिर उनके सामने प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और कदम को कन्फ्रंट करते हैं, बोलते हैं कि आपने क्यों बताया कि मैं ऐसे यहाँ छुपा हुआ हूँ, मेरी लीला ऐसी चल रही थी। तो फिर भगवान अपने दो हाथ पीछे करते हैं और अगले दो हाथों से इसको जोर से ऐंठते हैं, यानी ऐसे जोर से क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ देते हैं पेड़ को, तो ये ऐसे ट्विस्ट हो जाता है। तो वही आप दर्शन कर रहे हैं, इस पे भगवान के स्पर्श हो रखा है। जय हो। तो ऐसे सौभाग्य इस कदम वृक्ष के, और ये आज भी मौजूद है। आप आएंगे पैठा गाँव तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इसके। एक बार आप देखिए कितना सुंदर स्थान है, और ऊपर बादलों के बीच से कैसे सूर्य देव नीचे किरणें दे रहे हैं। हरी हरी। इतनी ज्यादा सुंदर प्लेस। जय हो। सारे पता नहीं क्या क्या है। और एकदम क्या कहते हैं, मौसम भी इतना सुंदर है ना, इतना ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। हरी हरी। अब आपको दर्शन करवा रहे हैं गिरिराज जी पर जो नरसिंह मंदिर है। चलिए चलते हैं। हरी हरी बोल। संध्या काल हो चुकी है और साथ में बहुत ही पौराणिक मंदिर है, आप स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। हरी हरी। और अंदर नरसिंह देव के दर्शन है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम। जय जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन यहाँ पर नरसिंह देव दे रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। हरी हरी। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। देव के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ सामने आप गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं। जय हो। यहाँ गिरिराज जी, और ये सामने पूछड़ी का लोठा बाबा का मंदिर है, वहाँ भी चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको। और ये बैक साइड पे उधर गोविंद कुंड है, तो गोविंद कुंड के भी जो दर्शन है, आप आए इधर तो अवश्य करें, क्योंकि हम बड़ी परिक्रमा में आए हैं तो गोविंद कुंड भी अंदर अंदर कवर हो गया। जय हो। और यहाँ पर आप महाकालेश्वर शिवा के भी दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ नरसिंह देव मंदिर में ही है। जय हो। हरी बोल। तो बहुत ही भव्य दर्शन है यहाँ। वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर महाराज की जय। तो हम पूछड़ी का लोठा बाबा मंदिर पहुँच चुके हैं। तो यहीं पर अटेंडेंस लगती है, जैसे गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं तो इधर अवश्य दर्शन करके जाइए, क्योंकि यहीं से जो लोठा बाबा है वो सबकी अटेंडेंस मार्क करते हैं कि इन्होंने परिक्रमा की। हरी बोल। पूछड़ी का लोठा बाबा की जय। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, यहाँ पर अवश्य आइएगा। यहाँ पर अंदर आपको दर्शन करने को मिलेंगे सुरभि कुंड और ऐरावत कुंड के, तो इधर से जाएंगे तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो अब आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जो सुरभि कुंड और ऐरावत कुंड है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है गोविंद कुंड,
तो जो सुरभि कुंड का दूध है और जो ऐरावत कुंड का जल है उससे भगवान का अभिषेक हुआ था गोविंद कुंड पर, और तभी वो गोविंद कुंड जो है वो पूरा फॉर्म हुआ था। ये हम पहुंच चुके हैं जतिपुरा। तो यहाँ से जब आप ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर मंदिर आता है गोपाल जी का। तो वही श्रीनाथ जी जो आज हमें दर्शन करने को मिलते हैं नाथ द्वारा में, तो वो शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी को प्राप्त हुए थे और उन्होंने यहीं जतिपुरा में उनको स्थापित करके विराजमान करके उनका अभिषेक करवाया था। हरी हरी। तो इधर से आप जा सकते हैं उस तरफ को। तो अब जा रहे हैं हम आगे। तो अब मानसी गंगा के पास पहुंच चुके हैं। वापसी में मानसी गंगा के दर्शन, और साथ ही आपको पहले हम दर्शन करवाते हैं नरसिंह देव जी के। आज के तीसरे नरसिंह देव भगवान के विग्रह के दर्शन आप कर रहे हैं। जय हो। तव कर कमल भरे नाखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु मृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। अभी हम पहुंचे हैं मानसी गंगा और आप दर्शन कर रहे हैं शिला सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर के। हरी हरी बोल। शिला सनातन गोस्वामी की जय। और इनके साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं श्री चक्रेश्वर महादेव जी के। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और जो ब्रज के पंच महादेव हैं उन सबके यहाँ पर एक साथ आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जय हो। तो बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य दर्शन करने के बाद इनके बिल्कुल सामने ही आपको बहुत ही सुंदर श्री श्री गौर निताई के दर्शन प्राप्त होंगे। जय हो। तो बहुत ही प्यारे श्री श्री गौर निताई हैं और साथ ही नीचे श्री राधा कृष्ण के भी डीटीज हैं। तो बहुत ही प्यारे यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही शिला सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर बीच में है और उस तरफ है चक्रेश्वर महादेव मंदिर। तो ये तीनों स्थान एक साथ हैं। तो भगवान के मन से प्रकट हुई मानसी गंगा के आप दर्शन कर रहे हैं और आइए आचमन करते हैं। आप भी लीजिए। हरि बोल। मानसी गंगा की जय। तो उधर से जब परिक्रमा मार्ग में आप जाते हैं, हमने तो बहुत बड़ी परिक्रमा ली, पेठा होके आए थे। अगर आप स्टार्टिंग में ही आपको कुसुम सरोवर के बाद दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो वापसी में हम आ रहे हैं तो यहाँ से भी मानसी गंगा पड़ते हैं। तो हमने अभी दर्शन किए और चक्रेश्वर महादेव के जस्ट पहले ही नरसिंह देव का मंदिर है, तो आप उधर दर्शन कर सकते हैं। और सामने वो जो आप बड़ा सा भव्य मंदिर देख रहे हैं वो हरिदेव जी का मंदिर है। वो उन विग्रहों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण के पड़ पुत्र वज्रनाभ द्वारा बनाए गए थे। हरि बोल। हरी हरी। मानसी गंगा की जय। तो शाम के समय अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है ब्रज का। बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य दर्शन। ये सामने आप पंचतीर्थ कुंड के दर्शन कर रहे हैं और इधर है मुखारविंद मंदिर। हरि बोल। और ये मानसी गंगा बहुत ही ज़्यादा पावन है क्योंकि इसमें श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी स्नान किया है। तो आप इधर अवश्य आइए और कृपा पाइए। हरि बोल। तो चलिए चलते हैं, आप जल्दी से परिक्रमा को पूर्ण करते हैं क्योंकि हमने वृंदावन धाम भी जाना है। तो चलिए जल्दी चलते हैं। हरी हरी। तो उद्धव कुंड पहुंच चुके हैं। जय हो। श्री उद्धव जी की जय। तो ये उद्धव कुंड के जस्ट ऑपोजिट है कुसुम सरोवर। तो आप इधर आएं तो अवश्य दर्शन करें। जय हो। तो चलिए आगे चलते हैं और श्री राधा कुंड आने वाला है और परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। हरी जय हो। और उद्धव कुंड से थोड़ा ही आगे यहाँ पर आपको पंडरीनाथ के दर्शन होंगे। जय हो। विठ्ठला विठ्ठला। हरी हरी। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटीर और श्री राधा कुंड, यहीं पर परिक्रमा संपूर्ण होती है। हरी हरि बोल। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। वो नरसिंह देव ने बोला था ना मैं तुझे दिन में मारूंगा ना रात में। तो वो देखिए उधर अभी भी दिन हो रहे हैं और इधर रात हो रही है। तो ये संध्या काल है। हरि बोल। बहुत ही सुंदर दर्शन। यहाँ पर देखिए चंद्रमा भी आ चुके हैं। जय जय जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। हरी हरी। तो पहुंच चुके हैं श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। तो चलिए यहाँ पर आपको दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं नरसिंह देव जी के, और बस भगवान से प्रार्थना करते हैं दर्शन क्लोज ना हो। हरि बोल। हरी हरी। यहाँ झांकियाँ निकल रही है। हरि बोल।
हरी बोल। तो पट खुले हैं, चलिए दर्शन करने चलते हैं। नरसिंह देव भगवान की जय। तो अब आपको वृंदावन के नरसिंह देव के दर्शन करवाते हैं। जय हो जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। जय 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 श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। जय हो हरी हरी। चलिए श्री नरसिंह देव के दर्शन करने चलते हैं। तो ये 5वें नरसिंह देव जिनके आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, तो ये भी वृंदावन धाम में है। जय हो हरि बोल। तो यहाँ आप भगवान के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन कर रहे हैं। एक तरफ है गणेश जी और एक तरफ है वरादेव और बीच में नरसिंह देव। जय हो श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। बहुत ही अनोखे और दिव्य दर्शन यहाँ पर करने को मिला। हरी हरी। फाइनली हमें चनामृत मिल ही गया। हरी हरी बोल। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। हरी हरी बोल। और हम पा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद इस्कॉन गौशाला में। बहुत ही बड़ी फीस्ट हो रही है। हरी हरी बोल। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हरी हरी। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा आनंदमय और कृपामय गया। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।